शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हकीकत सरेआम और मैं हूँ आपका होस्ट इब्ने पाशा। दोस्तों, ट्रंप ने इंतखाबी नताइज मानने से इनकार कर दिया है और अब अमेरिका जो है वो खाना जंगी की तरफ जाएगा। ट्रंप ने ऐलान कर दिया है कि मैं अब धरने दूंगा और लोगों को बाहर निकालूंगा और ये वो कर सकता है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको इसी तरह नई वीडियोस मिलती रहें। असल बात यह है कि जिस शख्स के ये कहने पर कि कोई वबा नहीं है, कोई कोरोना नहीं है, आप घर से बाहर निकलें और वोट डालें, और 7 करोड़ लोग अगर उसके कहने पर बाहर निकलते हैं और वोट डालते हैं। हालांकि जो बाइडन ने कहा था आप घर में बैठें और मेल के ज़रिए वोट कास्ट करें, मगर ट्रंप ने कहा था कि ये सब प्रोपेगेंडा है, सब बकवास है, कोई कोरोना नहीं है, आप घरों से बाहर निकलें और वोट कास्ट करें। और लोग बहुत बड़ी तादाद में अमेरिका में बाहर निकले और उन्होंने वोट कास्ट किया। यानी कि आप देखें कि आधे वोट उसे मिले हैं। तकरीबन 7 करोड़ 10 लाख के करीब वोट जो हैं वो ट्रंप ने हासिल किए हैं और 7 करोड़ 50 लाख के करीब जो बाइडन ने। यानी कि उसके पास, ट्रंप के पास इतनी ताकत है कि वो लोगों को बाहर निकाल सके। और अब उसने एस्टेब्लिशमेंट के इस बात से इनकार कर दिया है कि मैं इन नताइज को मान लूँ। वो अपनी पावर के बारे में मुकम्मल जानता है। उसने ऐलान कर दिया है कि मैं इसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जाऊँगा, अदालतों में जाऊँगा और स्ट्रीट पावर शो करूँगा। और इंतखाबी नताइज को जब तक ये जो फ्रॉड बोगस वोट जो हैं वो ट्रंप के बैलेट बॉक्स से चोरी कर कर जो बाइडन को दिए गए वो जब तक वापस नहीं आते तो मैं आराम से और चैन से नहीं बैठूंगा। इसमें एक बड़ी दिलचस्प सूरत हाल सामने आ रही है कि रशिया और चाइना ने अभी तक जो बाइडन को सदारती इंतखाब जीतने पर मुबारकबाद नहीं दी। इसका मतलब ये है कि चाइना और रशिया भी हो सकता है कि ट्रंप को किसी न किसी शक्ल में सपोर्ट करें। और ये इंतखाबात से पहले आप जानते हैं कि रशिया के इंटेलिजेंस चीफ ने कह दिया था कि हमें इलेक्शनों के बाद एक बहुत बड़ी खाना जंगी नज़र आ रही है अमेरिका में, क्योंकि उन्हें पता था कि इस्टेब्लिशमेंट हर सूरत में ट्रंप को इलेक्शन हराएगी और ट्रंप जो है वो सड़कों पर निकलेगा, वो धरने देगा। वो सेम सूरत हाल होगी जो 2013 के इलेक्शन के बाद पाकिस्तान में देखने में आई कि इमरान खान ने धरने दिए हुकूमत के ख़िलाफ़ और सड़कों को ब्लॉक कर दिया और बहुत ही टफ टाइम दिया गवर्नमेंट को, यहाँ तक कि नवाज शरीफ को वजारत उज़्मा से हाथ भी धोने पड़े। तो यही सेम सूरत हाल अब अमेरिका में होने जा रही है। खाना जंगी होगी और बड़े वसी पैमाने पे होगी। अगर ट्रंप कॉल कर देता है लोगों को बाहर आने पर और यकीनन वो लोगों को स्ट्रीट पर ले आएगा, उसके कहने पर लोग निकलेंगे। उसकी इतनी वर्थ है अमेरिका में। अगर उसके कहने पर वबा के दिनों में जब सारी दुनिया का मीडिया चीख रहा था कि कोरोना है, घरों में बैठे, बाहर ना निकलें, मगर एक शख्स के कहने पर अगर 7 करोड़ लोग भी बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए, तो मेरा ख्याल है कि अगर ट्रंप फैसला करता है सड़कों पर आने का, अगर 1 करोड़ लोग भी, 1 करोड़ अमेरिकन भी सड़कों पर आ गए तो वहाँ पर खाना जंगी की सूरत हाल हो जाएगी और अमेरिका ब्लॉक हो जाएगा। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है अमेरिका के लिए और ट्रंप ये करने जा रहा है। सबसे हैरानकुन बात यह है कि ट्रंप का जो बहुत ही ज़बरदस्त और करीबी हलीफ था शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान, जिसको ट्रंप ने बियॉन्ड द लॉ जाकर इंटेलिजेंस अदारों की, CIA की रिपोर्ट्स के बावजूद उसने शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान को सपोर्ट किया जमाल खशोगी वाले मामले पर और उसके साथ तमाम एग्रीमेंट किए, असले के एग्रीमेंट किए, उसको बेहतरीन इक्विपमेंट दिए। और इन सारे मामलात के बाद सऊदीया ने जो बाइडन को मुबारकबाद दे दी है सदारती इंतखाबात जीतने पर। और ये मामला जो है मेरा ख्याल में ट्रंप को बड़ा धचका साबित हुआ है, क्योंकि वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से ज़ाती ताल्लुकात जो थे वो उन पे मतलब फ़ख्र करता था कि मेरे सऊदीया के शाही ख़ानदान से ज़ाती ताल्लुकात हैं और बड़े अच्छे ताल्लुकात थे भी, मगर उनके दरमियान अब एक खलीज आ गई है। अब देखना यह है कि ट्रंप जो है वो अगर लोगों को सड़कों पर ले आता है तो वो सारे मामलात, वो इंटरनेशनल मामलात जिनमें जो बाइडन जो है वो टांग फंसाने जा रहा है, वो कहाँ तक कामयाब होते हैं। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। शुक्रिया।